नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। ये देश का सबसे बड़ा सम्मान है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया और इस बात की जानकारी दी कि आपको जानकारी दे दें कि लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी, ये देखिए उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया। आपको बता रहा है कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ब्रजेश जी, ये बड़ा सम्मान देने की ऐलान किया गया है लाल कृष्ण आडवाणी को, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, देश का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को जिस तरीके से भारत रत्न देने का जो है ऐलान किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर लाल कृष्ण आडवाणी की भारतीय राजनीति में भूमिका की बात की जाए तो खास करके भारतीय राजनीति में लाल कृष्ण आडवाणी को एक अलग तरीके के राजनेता के तौर पर माना जाता है। वो एक तो डेडिकेटेड पॉलिटिशियन थे, मुखर होकर अपनी बात कहते थे और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर बात किया जाए तो बहुत बड़ा योगदान है। आज जो राम मंदिर बना है, अगर आडवाणी जी ने वो यात्रा नहीं की होती, जो है उस यात्रा के जरिए जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में पूरे देश में एक माहौल तैयार किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नर्सिंग जो हुई है वो भी लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में ही हुई है। उन्हीं के साथ उन्होंने उस यात्रा में शामिल हुए, उसके बाद धीमे धीमे करके राजनीति में सक्रिय होते गए। तो जाहिर तौर पर जो है बीजेपी के लिए एक बड़ा योगदान है, इस देश के लिए एक बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से आज देश जिस मुकाम पर खड़ा हुआ है उसमें लाल कृष्ण आडवाणी की बड़ी भूमिका है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिल करके उन्होंने विकास की एक नई एक पटकथा लिखी थी और जिसकी बदौलत उस बुनियाद पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को विकास के उस पायदान पर ले जाके खड़ा किया है। तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है ये देर हुई, लेकिन उसके बाद ये बड़ा फैसला है, क्योंकि उन्हें तो इससे पहले भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन अब जाकर के उन्हें भारत रत्न मिला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उप प्रधानमंत्री के तौर पर, सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर, संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर उन्होंने न जाने कितनी भूमिकाएं निभाई हैं इस देश में। इस देश की राजनीति में लंबे समय से उन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को जो है कहीं न कहीं अक्षुण्ण रखते हुए देश की सेवा किया है। तो मुझे लगता है ये बेहद ही शानदार जो है कदम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद ही भावुक क्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस मुकाम पर खड़े हैं उसमें लाल कृष्ण आडवाणी की एक बड़ी भूमिका है। और मुझे लगता है ये बेहतर समय है। राम मंदिर आंदोलन में लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका किसी से छिपी नहीं है और ऐसे वक्त में जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, राम मंदिर अब जो है प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलना अपने आप में अद्वितीय है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने